प्रिय मित्रों नमस्कार। श्रीमद्भगवद गीता के 17वें अध्याय के हिंदी में सारांश, छात्रोपयोगी बातें, वर्तमान में प्रासंगिकता, अध्याय का स्मरणीय श्लोक एवं संपूर्ण अध्याय के सारांश को पुनः काव्य में सुनने वाली इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है। अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि श्री भगवान ने कहा, मनुष्यों की प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। इस अध्याय में मुख्य रूप से ये बताया गया है कि तीनों गुणों के कारण प्रत्येक कर्म 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले इस अध्याय में पूजन के बारे में बताते हैं कि पूजन तीनों गुणों के आधार पर कैसा होता है। तो सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। और जो मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं, उन सभी अज्ञानियों को तो निश्चित रूप से असुर ही समझ। यज्ञ के बारे में वो बताते हैं, जो भोजन, ये यज्ञ नहीं भोजन है, ये भोजन के बारे में बताते हैं कि जो भोजन आयु को बढ़ाने वाला, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाला, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाला, सुख और संतोष को प्रदान करने वाला, रसयुक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाला तथा हृदय को भाने वाला होता है, ऐसा भोजन सतोगुणी होता है। और कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी वाला भोजन होता है, जो कि दुख, शोक तथा रोगों को उत्पन्न करता है। और जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, अन्यों के द्वारा झूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी वाला होता है। तो कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि हम देखें कि हम किस श्रेणी में आते हैं, अर्थात हम अधम श्रेणी में आते हैं या मध्यम श्रेणी में आते हैं या उच्च श्रेणी में आते हैं। यज्ञ के बारे में वो बताते हैं, जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देश अनुसार किया जाता है, और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक होता है। और जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, वो राजसी होता है। और जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के विपरीत अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों को उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना होते हैं, ये यज्ञ तामसी होते हैं। तप के बारे में भी वो बताते हैं कि शारीरिक तप क्या है, मानसिक तप क्या है और वाचिक तप क्या है। पहले शारीरिक तप को बताते हैं कि ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना, ये शरीर संबंधित तप माना जाता है। और किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द न बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी वाला तप बोला जाता है। और मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर रखने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना मन संबंधी तप कहा जाता है। मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपयुक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है, उसे सात्विकी तप कहते हैं, मतलब फल की इच्छा के बिना। और जो तप आदर पाने की कामना से किया जाता है, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राशि तप मानते हैं। और जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्नपूर्वक किया जाता है, उसे तामसी कहा जाता है।
दान के बारे में बताते हैं कि जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और उचित व्यक्ति को दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। और जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है उसे राजसी अर्थात रजोगुणी दान कहा जाता है। और जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है उसे तामसी दान कहते हैं। और निष्कर्ष के रूप में कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत है, इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार प्रत्येक कर्म के तीन तीन विभाग कैसे होते हैं उनको बताया गया है, मुख्य रूप से यज्ञ, तप, पूजन और दान आदि के संदर्भ में। अब देखते हैं इस अध्याय में छात्रों के लायक बातें क्या हैं। विद्यार्थियों के लिए इस अध्याय में उपयोगी बातें हैं कि छात्रों की श्रद्धा को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जो छात्र यह सोचते हैं कि मुझे तो संशय निवृत्ति, नवीन ज्ञान प्राप्ति हेतु ज्ञान प्राप्त करना ही है, वे सात्विक। जो छात्र ये सोचते हैं कि जब प्रवेश ले लिया या घर से कक्षा में आ ही गए हैं तो कुछ पढ़ ही लेते हैं, वे राजसिक। और जो छात्र ये सोचते हैं कि कहाँ फंस गए, पता नहीं यहाँ से कब मुक्ति मिलेगी, ऐसे तामसिक वृत्ति वाले छात्र होते हैं। तो यह अध्याय छात्रों को तीनों तरह की श्रेणी से परिचित करवाता है और सात्विक बनने की ही प्रेरणा देता है। वर्तमान में इस अध्याय की क्या प्रासंगिकता हो सकती है? सामान्य जन के लिए इस अध्याय में उपयोगी बातें हैं कि श्रद्धा को तीन भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है कि हम किस श्रेणी में हैं। दुनिया की आपाधापी में हमें स्वचिंतन का अवसर ही नहीं मिलता। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि मुझे तो श्रेष्ठ जीवन जीना है, समाज के लिए कुछ योगदान देना है, त्यागी हैं, वे सात्विक। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि जीवन मुश्किल से मिला है इसलिए खाओ पियो और मजे करो, ज़्यादा एक्टिव गतिशील रहना, स्वहितरत अपने में ही लगे रहना, क्रियाशील, वे राजसिक होते हैं। और जो व्यक्ति सदा दुखी, दूसरों को कष्ट देने वाला, समाज को हानि पहुंचाने वाला होता है, ऐसा तामसिक वृत्ति वाले होते हैं। तो यह अध्याय सामान्य जन को तीनों तरह की श्रेणी से परिचित करवाता है और सात्विक बनने के लिए प्रेरणा देता है। अब इस अध्याय का स्मरणीय श्लोक कौन सा है? मेरे अनुसार, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ऐसे वाक्य बोलना जो कि दूसरे को उत्तेजित न करें, सत्य बोलना लेकिन प्रिय और हित वाला सत्य बोलना, स्वाध्याय अपनी सेल्फ स्टडी या अपने चिंतन में लगाना या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, और इस अभ्यास में जो करने में जो वाणी का श्रम लगता है वो वाचिक तप है। तो एक बार पुनः, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अब इस पूरे अध्याय के सारांश को मेरी 8 कविताओं में पुनः श्रवण कीजिए ताकि काव्य के रूप में हमें अध्याय समझ में आ जाए। सुनते हैं। सोई जनता सोए हम हैं, ऐसे में कृष्ण जगाते हैं, लोक माया में सब हैं भटके, खुद को भूले जाते हैं। सोई जनता सोए हम हैं, ऐसे में कृष्ण जगाते हैं, लोक माया में सब हैं भटके, खुद को भूले जाते हैं। पर कष्टों में सुख है मिलता, ऐसा आज जमाना है। पर कष्टों में सुख है मिलता, ऐसा आज जमाना है। इसको छोड़े मानव तन साफल्य का मार्ग बताते हैं। इसको छोड़े मानव तन साफल्य का मार्ग बताते हैं। श्रद्धात्रय नामक अध्याय 28 श्लोक हैं। खाना दान तपस्या पूजन त्रिविध रूप बतलाते हैं। श्रेणी इनकी व्याख्या की है सरल रूप में प्रभुवर ने। श्रेणी इनकी व्याख्या की है सरल रूप में प्रभुवर ने। दानव से मानव कैसे हों,
मार्ग प्रभु बतलाते हैं, दानव से मानव कैसे हों, मार्ग प्रभु बतलाते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार 17वें अध्याय का संक्षिप्त सारांश, छात्रोपयोगी बातें, वर्तमान में इस अध्याय की प्रासंगिकता, स्मरणीय श्लोक और वेद काव्य सार के माध्यम से पुनः अध्याय के सारांश को मैंने बताने का श्रम किया है। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश घर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अन्य को सुझाव होने पर vedanurag@gmail.com पर आप सुझाव दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।